सो लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसेन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बिग कैट जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और इस चीज को देख के वुल्फ जो होता है खुश होता है और मन में कहता है कि मेरे डोमेन ने इसके दिमाग को खराब कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो मेंटल स्टेट है पूरी तरीके से ब्लर हो गई है, कंफ्यूज हो गई है और ये जो पागलों की तरह पावर को रिलीज कर रहा है। तो जब इसकी ब्लड लाइन ड्राई हो जाएगी तो मेरी ब्लडी डोमेन इसको निगल के मार देगी। जबकि सब बिग कैट जो होता है पगला गया होता है और खून खराबे पे उतर आया होता है और चलाते हुए कहता है कि मारो मारो मारो। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारी इविल स्पिरिट जो होती है इसी की तरफ आने लगती है, लेकिन इनसे भी बिग कैट का कुछ भी नहीं बिगड़ता और इस चीज को देख के वुल्फ जो होता है हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है और क्या ये असल में ब्लडी डोमेन की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। नहीं, मैं इसे इस तरीके से मौका नहीं दे सकता हूँ। और फिर क्या था, ये वुल्फ जो होता है तुरंत ही चार्ज कर देता है, जबकि सब बिग कैट जो होता है ये अभी भी काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वुल्फ जो होता है इसके पास भी नहीं जा पाता है और ये परेशान होते हुए सोचता है कि इसने तो मेरे ब्लडी डोमेन को रिफाइन कर लिया है, ये कितना ज्यादा डरावना है। जबकि सब बिग कैट जो होता है ये कहता है कि मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा और हर कर्ज का कर्जा उतारा जाता है और जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय भी किया जाएगा। और फिर क्या था, बिग कैट जो होता है इन सभी इविल स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हुए इन सभी को ही वुल्फ के ऊपर रिलीज कर देता है और ये सारी इविल स्पिरिट एक साथ आते हैं काफी खतरनाक तरीके से इस वुल्फ की तरफ बढ़ने लगती है। और इस चीज को देख के ये जो वुल्फ होता है काफी बुरी तरीके से डर जाता है, घबराने लगता है और तुरंत ही कहता है कि मैं हार मानता हूँ। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि इन सभी इविल स्पिरिट्स ने इसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और इसका ब्लड एजेंस होता है हवा में उड़ने लगता है और इसको बिग कैट जो होता है ये एब्सॉर्ब करने लगता है। और इसके साथ ही जो होस्ट जो होता है ये कहता है कि गेम खत्म हो गया है, जो विनर है वो एडवांस होकर फाइनल में पहुंच गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिग कैट जो होता है टांगसन की तरफ लौट के आने लगता है, तो टांगसन जो होता है अपनी फिंगर उठाते हुए कहता है कि अपने दिल के साथ हमेशा सच्चे बने रहना। और ये बिग कैट के फोरहेड पे अपनी फिंगर रख के किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बिग कैट जो होता है ये भी हैरान होता है और सोचता है कि ये तो कितनी ज्यादा रिफ्रेशिंग सी फीलिंग है और मेरे दिल पे जो पागलपन सवार हो गया था तो ऐसा दिखता है कि वो सप्रेस हो चुका है। और टांगसन जो होता है ये कहता है कि बस तुम अपने पहले के इरादों के ऊपर टिके रहो और ये जो किलिंग इंटेंट है इसको पूरी तरीके से सप्रेस करके रोक के रखो और एक तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। और चलो किसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे कोई भी आसपास ना हो, तो इसके लिए लाइगर भी मान मतलब कि बिग कैट भी मान जाता है। और फिर क्या था, ये तीनों ही टेलीपोर्ट होके किसी और जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता है और यहाँ पे बिग कैट जो होता है ये मेडिटेशन करने लगता है। जबकि मई गोंगसी जो होती है ये कहती है कि सीनियर ब्रदर क्या ये ठीक है, तो टांगसन जो होता है ये कहता है कि असल में इसको जाने अनजाने में एक ब्लेसिंग मिली है, तो तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो और तुम ये भी कह सकती हो कि यही इसके पास मौका है ग्रो करने का। और टांगसन जो होता है ये सोचता है कि पिछले मैच में बिग कैट ने इससे भी कहीं ज्यादा किलिंग इंटेंट को एब्सॉर्ब किया था और उसको पूरी तरीके से अपनी बॉडी में कंडेंस कर लिया। हालांकि ये किसी तरीके से अपने दिल को अपने मन को शांत बनाए रखा, तो इसकी वजह से अब चाहे इसके चारों तरफ कितना भी किलिंग इंटेंट क्यों ना हो, लेकिन अब इसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है और इस एबिलिटी को डेथ गॉड डोमेन कहते हैं। और बिग कैट की जो डिटर्मिनेशन है प्रोटेक्ट करने की, यही इसकी विल की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। जबकि इस मई गोंगसी जो होती है अपने ख्यालों में खोई हुई होती है और ये मनी मन कह रही होती है कि आखिर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते हो। और जब ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी इसका ध्यान टांगसन पे जाता और ये उससे पूछती है कि वैसे एक चीज बताओ कि आखिर तुम्हें हर चीज के बारे में कैसे मालूम होता है। तो टांगसन जो होता है ये कहता है कि तुम मुझे एक तरीके से इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकती हो। और तभी होस्ट जो होता है ये कहता है कि नेक्स्ट ग्रुप के जो कॉम्पिटिटर्स है वो एरिना में एंटर करें। तो इस चीज को सुन के मई गोंगसी जो होती है ये कहती है कि अरे नहीं, मेरा मैच आ गया है। तो टांगसन जो होता है इससे कहता है कि गुड लक, और भले ही मैच काफी इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी सेफ्टी पहले आती है, तो अच्छे से अपना ख्याल रखना। तो मई गोंगसी जो होती है ब्लश मारते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसके बाद मई गोंगसी जो होती है एरिना में एंटर कर लेती है और सोचती है कि फाइनल्स में जाने के लिए मुझे अब भी 2 और मैचेस को जीतने की जरूरत है और जो भी हो, लेकिन मेरे जो अपोनेंट्स है वो अब स्ट्रॉन्ग होते ही जाएंगे, इसलिए मुझे अभी से ही अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।